जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास है हमारे हिमाचल प्रदेश के टॉपिक है नेक्स्ट, जो कि हमारी वैलीज़ रहेंगी, घाटियाँ रहेंगी हिमाचल प्रदेश की। तो हम इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले घाटियों के ऊपर मैं बता दूँ तो कांगड़ा घाटी को जो है हम वीर भूमि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? वीर भूमि के नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फौजी जो हैं वो यहाँ से जो हैं वो निकले हैं। और दूसरा दूसरा आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ तो यहीं से जो है परमवीर चक्र विजेता भी जो हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के ही रहे हैं। ठीक है जी, जो प्रथम थे पूरे ऑल ओवर इंडिया के, है ना? तो भी इसे वीर भूमि के नाम से जानते हैं। और शाहपुर से लेकर पालमपुर तक ये जो कांगड़ा वैली है ये फैली हुई है। नूरपुर भी बोल सकते हो, शाहपुर भी बोल सकते हो। शाहपुर से वैसे कांगड़ा वैली जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ के जो मुख्य, अगर मैं नगरों की बात करूँ कि कौन-कौन से नगर हैं यहाँ पर फेमस, है ना? तो सबसे फेमस आ जाता है जी धर्मशाला, जो कि अंग्रेजों ने बसाया है। नूरपुर है, जो कि नूरजहाँ के नाम पर बना है। इसी प्रकार से पालमपुर है, ठीक है जी। यहाँ पर आपकी जो है अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी आपको, अलग-अलग जो है आपको जो संस्थान हैं, यानी कि जो तकनीकी संस्थान हैं, वो मिलेंगे। कांगड़ा खुद अपना ही एक प्लेस है, जहाँ पर जो है हमारा सबसे पुराना जो है किला है, ठीक है? बैजनाथ है, तो बैजनाथ जो है ये भी छोटा-सा शहर है, जहाँ पर जो है टेम्पल, यानी कि शिव भगवान के लिए पहचाना जाता है। ठीक है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला कांगड़ा घाटी की सब पर लगे मुकुट के समान है, यानी कि जो कांगड़ा घाटी है उसके साथ जो अटैच घाटी या पर्वत श्रृंखला है वो कौन-सी है? धौलाधार पर्वत श्रृंखला आती है। और घाटी का बीड़ संस्थान जो है वो हैंग ग्लाइडिंग के लिए जाना जाता है, जो कि हम पैराग्लाइडिंग बोल सकते हो, क्योंकि आजकल जो है पैराग्लाइडिंग का ज़माना आया है। पहले जो था यहाँ पर हैंग ग्लाइडिंग की जाती थी, एक पकड़ते थे और वो फिर भागते थे। अब जो है वो ग्लाइडर को लेकर जो है उड़ते हैं ज़्यादा, ठीक है? तो इसलिए बीड़ बिलिंग जो है या बीड़ स्थान जो है, वो भी हमारा जो, अगर घाटी की बात करेंगे तो धौलाधार के ऊपर ही ये भी प्लेस है। आफ्टर देन आ जाता है आपका सांगला, जिसको बसपा घाटी भी कहते हैं। तो सांगला घाटी जो है समुद्र तल से 1830 मीटर से लेकर 3475 मीटर की हाइट पर जो है ये स्थित है। ठीक है जी? और सांगला घाटी जो है सबसे ऊंचा गांव जो है, यानी कि सबसे हाईएस्ट गांव भी छितकुल है। ठीक है? तो छितकुल गांव जो है सबसे हाईएस्ट पर जो है पूरे हिमाचल का भी गिना जाता है। ठीक है? और कामरू व सांगला इस घाटी के प्रमुख गाँव हैं। अगर हम बात करेंगे कि सांगला घाटी में जो है सबसे फेमस गाँव कौन-कौन से हैं, तो कामरू और सांगला घाटी के जो गाँव हैं, ये सांगला जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब दोनों को एक ही नाम आएगा, सांगला या बसपा। क्योंकि ये बसपा नदी भी के भी किनारे है, और बसपा नदी जो है वो सतलुज की ही सहायक नदी भी है, ठीक है? तो इसलिए इसको हम जो है याद रखते हैं बसपा घाटी को। और थिडोग घाटी बसपा नदी के उत्तर में स्थित है। अब कई बार आएगा कि थिडोग डोग घाटी जो है ये कहाँ पर स्थित है या कौन-सी नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है बसपा नदी के किनारे है। और सबसे ऊँचा जो है गाँव आपका छितकुल है, ठीक है? ये कितनी हाइट पे है और सांगला घाटी में है, ये याद रखना। आफ्टर द नेक्स्ट आता है बल घाटी, जो कि ये मंडी की है। कहाँ पे है जी? घाटी मंडी जिले में है, मैदानी भाग है, इसलिए ये पानी से भी भर जाता है। जब बरसात आती है तो ये फुल हो जाता है। और यहाँ पर जो है अभी तक बोला भी गया है कि यहाँ पर भी एक आपका एयरपोर्ट खोला जाएगा, पर अभी सोच ही रहे हैं खोलना है कि नहीं खोलना है। हिमाचल प्रदेश में सबसे उपजाऊ घाटी, क्योंकि अगर मैदानी इलाका है, तो मैदानी इलाके पे जो होता है, वहाँ पर अलग-अलग समय पर जो है मृदा अपवर्तन होता है, यानी कि सॉइल यानी कि चेंज होती रहती है। जब मिट्टी बदलती रहेगी, तो वहाँ पर क्या होगा, कृषि का जो है वो अच्छे मतलब प्रभाव मिलते हैं, या अच्छा जो है उपजाऊ मिट्टी चेंज होके बार-बार आती रहती है। ठीक है जी? तो इस घाटी की जो औसत ऊँचाई है वो 800 मीटर है। और सन 1962 की अगर मैं बात करूँ तो भारत जर्मन संयुक्त कृषि
परियोजना इस घाटी के का जो है घाटी का अद्भुत आर्थिक जो है विकास हुआ। मतलब यहाँ पर जो जर्मन संयुक्त जब हमने उनके साथ कॉम्बिनेशन किया जर्मनी वालों से, तो जब हमने कृषि की, तो उसमें जो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है पैदावार हुई और वो जो कि हमारी आर्थिक विकास में सहायता भी मिली। और ये जो है सुंदर नगर घाटी भी कहते हैं इसे। इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है डैम भी बनाया है। अगर आप कभी सुंदर नगर जाओ, तो वो आप जो है डैम भी देखोगे सुंदर नगर मेन बाज़ार में, मेन चौक में ही साथ-साथ में डैम बनाया गया है। वो भी इसीलिए कि यहाँ पर बल घाटी को ये पानी से जो है सिंचाई भी की जा सके। ठीक है? तो ये भी जर्मनी वालों ने ही सोचा कि भैया यहाँ पर आओ और बनाओ यहाँ पे, है ना? तो डैम बना दिया, साथ में बल घाटी इन्होंने देख लिया कि यहाँ पे उपजाऊ है, हर बार चेंज होती है और चेंज होती है तो फिर क्या होगा बदलाव आएगा, तो बदलाव जब मृदा चेंज होगी तो हर बार जो है उपजाऊ होने की वजह से क्या होगा फसल जो है बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है? तो यहाँ पर बेनिफिट ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है चंबा घाटी। अब चंबा घाटी रावी नदी के किनारे है, आपको ये याद रखना है, ठीक है? तो इसको रावी नदी के किनारे है तो रावी घाटी भी कहते हैं। चंबा घाटी को क्या कहते हैं? रावी घाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रावी नदी के किनारे पर है और इसके बीचों-बीच यानी कि रावी नदी जो है चंबा घाटी के जो है बीचों-बीच बहती है, यानी कि चंबा दोनों साइड आएगा और बीचों-बीच जो है वो काटती हुई चली जाएगी, कौन? रावी नदी, ठीक है? और यहाँ पर जो जनजाति की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो गद्दी जनजाति के लोग ही रहते हैं, जो शिव की पूजा करते हैं, ठीक है जी? और चंबा, भरमौर, ढलौजी, खजियार ये जो हैं यहाँ के प्रमुख नगर बोल सकते हो या एक पर्यटन स्थल बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा घूमने के जो है प्लेसेस हैं जहाँ पर ज़्यादा जो पॉपुलेशन है अगर चंबा डिस्ट्रिक्ट की देखी जाती है, तो इन्हीं प्लेसेस पे देखी जाती है। नेक्स्ट एक घाटी का नाम आ जाता है कुल्लू घाटी और कुल्लू घाटी को हम देव घाटी बोलते हैं। ठीक है जी, कुल्लू घाटी को क्या बोलते हैं? देव घाटी बोलते हैं बेटा और इस घाटी में जो है देवदार और सेब के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसी वजह से जो है कुल्लू वाले जो है मैक्सिमम जो है वो फसल मतलब किसके ऊपर डिपेंड होते हैं फसल पे? सेब की फसल पे ज़्यादा डिपेंड है। शिमला वाले भी सेब की फसल पे ही डिपेंड रहते हैं, ठीक है? और टूरिज़्म पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, ठीक है? तो इस घाटी का जो मुख्य नगर है वो कुल्लू, मनाली, नग्गर बाज़ार, आनी ये जो जगह हैं, यहाँ की फेमस है कुल्लू की और मैक्सिमम पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड के लोग जो हैं वो मनाली को तो जानते हैं, जाते हैं। बट आजकल जो है सुकून के लिए जो है वो और भी यानी कि छोटी-छोटी जैसे सांगला है या अदर प्लेसेस हैं, उन घाटियों की तरफ भी अब घूम रहे हैं, ठीक है? तो नग्गर बाज़ार या आपका बंजार और आनी, ये सारी प्लेसेस कहाँ पे आ जाएँगी आपकी? कुल्लू की आ जाएँगी। और कुल्लू को जो है चांदी की खानों के लिए भी जाना जाता है। कुल्लू किस चीज़ के लिए फ़ेमस है? चांदी की खानों के लिए भी प्रसिद्ध है ये। इसके नेक्स्ट आ जाती है पब्बर घाटी। पब्बर घाटी जो है ये यानी कि पब्बर नदी। पब्बर नदी मैंने पहले पढ़ाया आपको पब्बर नदी कहाँ पे बहती है? शिमला के साइड और शिमला में कहाँ? रोहडू वाली साइड। आंध्रा नदी भी वहीं पे बहती है, ठीक है? तो इसलिए इसको रोहडू घाटी भी बोलते हैं। किसको? पब्बर घाटी को हम क्या बोलते हैं? रोहडू घाटी, ठीक है जी? क्योंकि इस घाटी की जो है प्रमुख नदी है और चांसल चोटी यहाँ का जो है जहाँ से ये निकलती है इसलिए ये जाना जाता है मतलब चांसल चोटी से जो है आपकी कौन-सी नदी आ रही है हमारी ये पब्बर नदी आ रही है और पब्बर नदी आ रही है तो इसलिए हम इसको जो है पब्बर नदी ही बोलेंगे। मगर उस जगह का नाम क्या है? रोडू, तो रोडू घाटी इसलिए बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पोंटा घाटी। अब पोंटा यानी कि पोंटा साहिब की याद आ गई, सिरमौर पहुँच गए हम, ठीक है? सिरमौर में कौन-सी घाटी का नाम आएँगे? वो है कृयाद और दून, ठीक है? ये पहाड़ियों के नाम हैं। अब उन्हीं के नाम जो है घाटी का नाम रख दिया कृयाद और दून। यहाँ पर सबसे फ़ेमस नदी कौन-सी है? तो नदी का नाम तो यमुना है, ठीक है? मगर यहाँ पे जो दून घाटी इसलिए क्योंकि दून प्लेसेस पे इसको गिना जाता है और साथ-साथ में ये उत्तराखंड से भी जुड़ी हुई प्लेस है, तो उत्तराखंड भी इसके साथ अटैच है। तो इस वजह से इसको देहरादून घाटी से अलग करती है कौन? यमुना नदी पांवटा घाटी से अलग कर देती है देहरादून मतलब उत्तराखंड, ठीक है? और गिरी और बाटा इसकी जो है प्रमुख नदियाँ हैं।
ठीक है, वो छोटी छोटी नदियां और आ जाती हैं, यमुना के साथ मैच करती हैं, फिर वो उसके साथ फिर चली जाती हैं कहाँ पे, उत्तराखंड में। और अगर हम इस घाटी की, पौंटा घाटी की बात करें कि कौन कौन से जगह है, तो पौंटा साहिब, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस है घूमने के लिए। माजरा है, धौला कुआं है, इस घाटी के जो है मेन कस्बे गिने जाते हैं, जहाँ पे प्लेसेस हैं, जहाँ पर जो है बिजनेस हो रहे हैं, जहाँ पे लोग घूम रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सतलुज घाटी। सतलुज घाटी इसलिए क्योंकि सतलुज नदी के साथ, सतलुज नदी आपकी कहाँ पे मिलती है, किन्नौर में, इसलिए हम किन्नौर घाटी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है जी। और साथ साथ में जो है शिपकी से बिलासपुर तक ये फैली हुई है। ठीक है जी। तो ये बिलासपुर तक फैली हुई, क्योंकि जहां जहां आपकी सतलुज नदी जाएगी वहां वहां तक ये क्या होगा, फैलती जाएगी। तो इसलिए मैंने बता दिया आपको, शिपकी से लेकर बिलासपुर तक ये घाटी फैली हुई है। और इस घाटी की अगर मैं बात करूं तो रामपुर और बिलासपुर, ये दो प्रमुख जो हैं जगहें आती हैं, जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है लाहौल स्पीति। अब लाहौल स्पीति कौन सी घाटी में आएगी, देखिए, अब वो हिमाचल के जो क्षेत्र में की बात करें तो उच्चतम क्षेत्र में स्थित है, ये भी हाई एल्टीट्यूड पर है। इस घाटी की जो है समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 3000 से लेकर 6500 मीटर तक की हाइट है। और अल्पलाइन वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि कांटेदार वृक्ष होते हैं, पर छोटे छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष नहीं होंगे। ठीक है, और कुछ गैप गैप के बाद होते हैं, यानी कि इकट्ठे ही होंगे, आपको मिलेंगे। यहाँ पर जो है मुख्यतः आलू की खेती होती है। और आलू कैसे होते हैं, सर्दियों में भी उन्होंने बस लगा दिए, उसके बाद वो उखाड़ेंगे आराम से। ठीक है, और वो पहाड़ियों के ऊपर लगाएंगे, मतलब एक पूरी पहाड़ी होनी है और उसी को खोद दिया होना और उसी पे आलू बीज ले, और फिर अपने आप भाग गए वहां से। ठीक है, और फिर बाद में वो आलू के टेस्ट भी अलग ही होता है उसका। ठीक है, और चंद्रा और भागा इस घाटी की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, और लाहौल को भागा घाटी या रंगोली घाटी भी कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आएगा कि रंगोली घाटी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है। तो आपने लाहौल घाटी को ही या लाहौल स्पीति को याद रखना है कि उसको हम किस नाम से जानते हैं, रंगोली घाटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है सरसा घाटी। सरसा घाटी तो ये सोलन में स्थित है, और इस घाटी को जो है औद्योगिक घाटी भी कहते हैं। औद्योगिक घाटी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उद्योग ज्यादा है। उद्योग जहां पे ज्यादा होंगे, जहां पे कंस्ट्रक्शन या वर्किंग या जहां पे जितने ज्यादा होंगे, तो वहां पर क्या होगा, इंडस्ट्रीज ज्यादा है, तो वहां पर लोग भी, भीड़ भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसको औद्योगिक घाटी कहते हैं, किसको जी, सोलन को। ठीक है जी, मैक्सिमम आपको कंपनीज मिलेंगी। और यहाँ के मुख्य शहर जो है, अगर मैं बात करूं कि डक्साई है, ये अंग्रेजों ने बसाया है। कसौली तो खुद ही छावनी थी अंग्रेजों की। ठीक है जी, सनावर है, हरिपुर है, और राम शहर है। ठीक है, परमाणु बद्दी, ब्रोटीवाला, नालागढ़, ये औद्योगिक शहर है। ये घूमने वाले हैं और ये औद्योगिक शहर है, जहां पर मैक्सिमम आपको कौन मिलेंगे, उद्योग मिलेंगे, इंडस्ट्रीज मिलेंगी अलग अलग प्रकार की। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं चौंतड़ा घाटी, यानी कि चौंतड़ा आपकी कहां पर है जी, जोगिंदरनगर के साथ टच करती है ये घाटी। तो ये आपने मंडी डिस्ट्रिक्ट के साथ याद रखना है। नेक्स्ट आता है जसवा। ठीक है, जसवा जो है फिर से आगे दून घाटी, जो कि आपके ऊना के साथ टच कर रही है। किसके साथ है बेटा, ऊना डिस्ट्रिक्ट के साथ है। और यहाँ की जो मेन नदी आएगी वो सवा नदी है। तो सवा घाटी भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, क्योंकि सवा नदी है, और सवा नदी को हम क्या बोलते हैं, शोक की नदी भी कहते हैं, क्योंकि हर बार ये तबाही लेके ही आती है। नेक्स्ट आते हैं अश्वनी घाटी। अश्वनी घाटी कहां पर है जी, एक घाटी बाई और क्योथली और दाई और बघाटी बोली जाती है। ठीक है जी, मतलब लेफ्ट और राइट से चलती है ये दोनों साइड से। और ये प्रमुख शहर की बात करें तो इसमें कौन कौन से आएंगे, शिमला, चैल, कंडाघाट, आपका सोलन, धर्मपुर, ये जो प्लेसेस हैं ये अश्वनी घाटी के अंडर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दाबी घाटी। दाबी घाटी जो है आपके बिलासपुर में है, और ये धार जो है बहादुरपुर और धार बांदला की पहाड़ियां, यानी कि दो पहाड़ियों के बीच की है ये, कौन सी, दाबी घाटी। तो आपने याद रखना, दाबी घाटी आपको बहादुरपुर और बांदला के बीच में है। लोकेशन आपको डिस्ट्रिक्ट कौन सा मिलेगा जी, बिलासपुर।
तो ये आपने याद रख लेना जी। इसके बाद आता है स्प्रून घाटी। स्प्रून कौन से जिले में है? तो वो आपकी सोलन में है। नेक्स्ट आता है कुनिहार घाटी, तो सोलन में ही स्थित है, मगर ये कौन सी खड के किनारे है? ये है कुनी खड के किनारे है, तो इसलिए कुनी याद रखना है। और शुरू कहां से होती है? तुकुंद्रिया तक फैली हुई है, मतलब यानी कि ये आपकी जो सोलन की कुनी खड से स्टार्ट होती है और तुकुंद्रिया तक जो है फैली हुई है, लेंथ है उसकी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं गब्बर घाटी। गब्बर कहाँ पे है? सोलन में है। दो भागों में ही बांटती है गब्बर भी। गब्बर गब्बर नदी का नाम भी है, तो इसलिए नदी के किनारे पर ही है। मैक्सिमम घाटियों का नाम जो है वो नदियों के ही नाम पर पड़ा है। और शड़ी नामक जो स्थान है वो सोलन में ये प्रवेश करती है, गब्बर नदी। ठीक है, कहां पे? शड़ी नामक स्थान से जो है सोलन में ये प्रवेश करती है और बाद में बिलासपुर में ये चली जाती है। कौन सी जी? गब्बर नदी जो है। ठीक है, और गब्बर नदी जो है अर्की भांदल रियासत की जो है राजधानी भी रही थी, ये भी आप रख सकते हैं याद। ठीक है, नेक्स्ट आता है इमला बिमला। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है। ठीक है, इमला बिमला, तो ये कहां पर है जी? मंडी जिले में है। शिकारी धार से लोग के बीच जो है ये, मतलब प्लेस के बीच में आती है। कौन सी? इमला बिमला घाटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। करसोग जो है वो इसी जगह पर जो है, करसोग जगह जो है इमला बिमला घाटी में ही स्थित है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार कमीशन हमारे टैट का आ गया पेपर उसमें, ठीक है, या हमारे जो है पटवारी का है, पुलिस का है, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है। इमला बिमला घाटी जो है वो कहां पर है? नेक्स्ट आता है आपका चुराह घाटी। चुराह यानी कि तीसा चुराह की बात कर रहे हैं, तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। बैरा खड का नाम है और सयुल भी खड का नाम है, तो दो खड्डे हैं। ठीक है, बैरा और सयुल, तो इसी वजह से जो है आप याद रख सकते हैं इस घाटी का जो है इन्हीं वजह से जो है वो क्या हो गया? निर्माण हो गया। और तीसा और सलूनी जो है इसी घाटी के प्रमुख शहर हैं। आप याद रखिएगा, तीसा और जो हमारा सलूनी है वो कौन सी घाटी पर स्थित है? तो चुरा घाटी पर ही स्थित है। कोई चुरा एक जगह का नाम नहीं है, ये घाटी का नाम है, और कोई पर्टिकुलर नहीं है। वहां पे छोटे 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 गांव है और कुछ भी नहीं है, बस ये है और छोटी छोटी दुकानें बनाई है। नेक्स्ट आती है गारा घाटी। गारा घाटी जो है चंद्राभागा घाटी या चंद्रा घाटी के नाम से भी जानते हैं, और ये लाहौल स्पीति के लाहौल जगह पे है। ठीक है, और चौहार घाटी की अगर बात करें तो ये मंडी के उत्तर पूर्व में उल नदी द्वारा जो है चौहार घाटी का निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के हैं, थोड़ा सा अलग से मैंने इसका डिटेल लेकर आया हूं। इसमें क्या है? सतलुज नदी घाटी की अगर बात करें तो सतलुज घाटी जो है वो सतलुज नदी द्वारा बनाई गई है, जैसे मैंने अभी पीछे भी बताया आपको। ठीक है, सतलुज नदी द्वारा बनाई गई है। शिवकी यानी कि किन्नौर से लेकर ये बिलासपुर तक फैली हुई है, और ये धौलाधार, पीर पंजाल, बृहत हिमालय, जास्कर की पर्वत श्रृंखलाओं से जो है ये पूरी की पूरी गुजरती है। कौन सी बेटा? सतलुज घाटी। जहां जहां से नदियां जाएंगी वो पूरी पूरी क्या बना देंगी? घाटियां बना देंगी। ठीक है, इसी प्रकार से जो है टिडोंग घाटी है, ये किन्नौर की सबसे उबड़ खाबड़ घाटी है। ठीक है जी, और इसमें बर्वतापूर्ण भव्यता का दृश्य भी कहा जाता है, इसको याद रख सकते हो आप इसको भी। ठीक है, और इस घाटी की जो लंबाई है वो 32 किलोमीटर है, और इस घाटी के भीतर जो है ये अलग अलग छोटे छोटे गांव हैं, कूनो है, चारंग है और ठनगी है। ठीक है जी, तो ये गांव जो है तीन फेमस आते हैं इसमें। नेक्स्ट आते हैं इस घाटी में बसपा नदी द्वारा जो है संचित होती है। किन्नौर में ही आएंगे ये सारे के सारे आपके, बसपा, सांगला घाटी। ठीक है जी, तो छितकुल जो से शुरू होकर करछम तक ये फैली हुई है। कौन सी है? बसपा या सांगला, जो भी आप नाम ले रखा हो ले लो। ठीक है, बसपा जो है सतलुज में जाकर, फिर ये नदी कहां पर मिल जाती है? सतलुज में जाकर मिल जाती है। और घाटी के अंत में चुंग
शाखुओ दर्रा भी स्थित है इसके बीच में, ठीक है, ये भी याद रखना है। और ये घाटी जो है शोंग टोंग के बीच के नीचे और सतलुज घाटी से जो है मिलती है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक घाटी है बसपा या सांगला घाटी भी गिनी जाती है। नेक्स्ट आते हैं हंगरंग घाटी। तो हंगरंग घाटी जो है इसकी अपवाह ली नदी द्वारा जो है वो बनाई गई है, ये भी आपको किन्नौर में ही मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं चोरगढ़ घाटी, ठीक है, चोरगढ़ जो घाटी है ये नाला है, मतलब एक प्रकार का, ठीक है, नाले फटते हैं, बड़ी बड़ी घाटियां अपने आप ही बन जाती हैं, ठीक है। और किन्नौर तिब्बत सीमा यानी कि बॉर्डर के ऊपर ये स्थित है। रोपा घाटी है, तो ये घाटी आपका श्यासो या सुनाम घाटी भी इसे कहा जाता है। आपको रोपा घाटी के अदर नाम भी याद होना जरूरी है, पेपर में आ सकते हैं। और अपवा यानी कि वही है, रोपा धार से ही अपवा, जब मतलब आपके फ्लड आते हैं तो उसी से ये बनी हुई है। और उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा की ओर ये चलती है। और आबादी क्षेत्र में अगर बात करूं मैं, तो 8 किलोमीटर तक ये टोटल जो है पूरा आबादी क्षेत्र जो मतलब क्षेत्र है से लगभग 8 किलोमीटर तक ये फैली हुई है, ज्यादा नहीं है। और इस घाटी में पड़ने वाले जो महत्वपूर्ण गांव हैं वो रोपा, जियाबोंग, सुनाम, ठीक है, और शिशु, ठीक है, ये स्थित है। नेक्स्ट आता है भाभा घाटी, ठीक है, तो बांगपो के पास ही इसको जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। भावा घाटी को किस नाम से जाना जाता है? बांगपो के नाम से भी जाना जाता है। और भावा धार से होकर ये गुजरती है। लगभग 9 गांव और बस्तियां, लगभग छोटे छोटे बस्तियां जो हैं वो स्थित हैं। और 120 मेगावाट की जो संजय जल विद्युत परियोजना है वो भी इसी के ऊपर ही बनाई गई है। नेक्स्ट आते हैं निशांग घाटी, तो ये एक पूह उपमंडल में आती है, ठीक है जी, और तिब्बत की ओर गुजरती है और त्रुंड घाटी के ऊपर ये स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं ग्यामथांग भी इसे कहा जाता है। अब आपसे ये श्यांग घाटी को नया नाम क्या आ जाएगा? ग्यामथांग घाटी भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट आते हैं चंद्रा घाटी। तो चंद्रा घाटी जो है चंद्रा नदी पर है, इसको रंगोली और रोंग लोई भी कहते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा। भागा घाटी की अगर बात करेंगे तो भागा नदी पर बनी है, इसको गारा भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे पिन घाटी की बात करें तो लाहौल स्पीति में है, अपवाह के कारण यानी कि पिन नदी से ही बनी हुई है। नेक्स्ट आते हैं मालुंग घाटी, जो कि बारालाचला और कुंजुम दर्रे के बीच में स्थित है, ठीक है। और स्पीति और चंद्रा नदी के जल की जो निकासी है इन चोटियों से ही होती है, निकासी मतलब निकलती है। नेक्स्ट आते हैं चंद्रा भागा। तो चंद्रा और भागा नदियों के संयुक्त से ये घाटी बनी है, कौन सी? चंद्रा और भागा। स्थानीय भाषा में जो है इसको पतन घाटी भी कहा जाता है। अगर आपको याद रखना पड़ेगा कि पतन घाटी कहां कौन सी है, तो चंद्रा भागा ही है जो लाहौल स्पीति की आपकी गिनी जाएगी, ठीक है। और लाहौल के बाघ अन्न भंडार के रूप में भी इसी नदी को जाना जाता है, क्योंकि नदी तो उसका हेल्प करेगी ना हर जगह सिंचाई करने। तांदी जहां पर चंद्रा भागा मिलती है, इसको थिरोट तक फैली है, जगह का नाम है थिरोट, वहां तक ये घाटी फैली हुई है। नेक्स्ट आते हैं स्पीति घाटी। तो कुंजुम दर्रे से ही चलेगी मगर ये खाब तक फैली हुई है। खाब एक जगह का नाम है जो कि स्पीति नदी के साथ साथ सतलुज तक ये चलती है, ठीक है। और स्पीति के का जो स्पीति नाम का अर्थ क्या है? तो मध्य भूमि है, ठीक है। अब मध्य भूमि इसलिए आ गया क्योंकि दो नदियों के बीच का प्लेस है ये, ठीक है। और जहां पर अर्थात यानी कि तिब्बत और भारत के बीच में की भूमि है, यानी कि तिब्बत और भारत के बीच की भूमि आ गई, जहां पे आपकी कौन सी स्पीति नदी भी आ जाती है। स्पीति घाटियों की स्थलाकृति जो है अलग अलग 4 क्षेत्रों में बांटी हुई है, ठीक है, ये याद रखना है। निचला क्षेत्र जो है शेन के नाम से भी जाना जाता है और स्पीति नदी के दोनों किनारों पर ये मतलब दोनों साइडों पर जो है ये स्थित भी है, ठीक है, बनी हुई है। इसी प्रकार से जो है पिन क्षेत्र जो है स्पीति नदी के दोनों
किनारों पर शेन के ऊपरी थोड़ा ऊपर के भाग की तरफ है, ठीक है जी। और मध्य भाग की बात करें तो भार कहा जाता है उसको, ठीक है जी। तो इस बिंदु के ये नीचे है, और शिला और काला और काजा ये 3 किलोमीटर तक ऊपर की तरफ फैली है, मतलब ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है, लय के हिसाब से। उच्च क्षेत्र जो है वो तुंड कहा जाता है, मतलब मध्य क्षेत्र को भार कहते हैं, उच्च क्षेत्र जो हाइट वाला उसको तुंड कहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने माइंड में रखना है। इसके बाद हमारा कुल्लू में आ जाता है तो पीर पंजाल श्रृंखला आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। और जो कि हमारा वृहत हिमालय की पर्वत श्रृंखला भी गिनी जाएगी। किसको? कुल्लू घाटी को। कुल्लू घाटी किस हिमालय के किस भाग में आएगी? वृहत हिमालय में आएगी, निचले हिमालय में आएगी, ऐसा भी बोल सकते हो आप, ठीक है। पीर पंजाल घाटी के अंदर या श्रृंखला में भी काउंट की जाएगी। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहाँ पर जो है ये घाटी कभी एक विशाल झील हुआ करती, बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, है ना, तो वैसे उन्हीं ग्लेशियर से झीलें बन जाती हैं फिर। तो पहले ये क्या थी? झील थी। कौन सी? ये वाली जो घाटी है आपकी कुल्लू घाटी में, ये क्या थी? हमारी पूरी झील थी, ठीक है। सहायक नदियों के द्वारा जो है, यानी कि अफवाह, यानी कि ब्यास नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो है इसका उत्पन्न हुई है ये। और ये क्षेत्र जो है रूपी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। चांदी की खानें हैं, ठीक है, उनके लिए ये प्रसिद्ध है। और इस जिसकी खोज जो है 1871 में जो है जे कोलवर्ट ने की थी। मतलब इस घाटी की अगर हम बात करेंगे ना, चांदी के लिए कैसे मतलब खोजा गया, तो आपने इनका नाम याद रखना है। 1871 में जो है वो मतलब उस वक्त जो है इन्होंने खोजा था। नेक्स्ट आती है बल घाटी, जैसे मैंने अभी आपको उसके लिए बताया है, ठीक है जी। चौंतड़ा घाटी का मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार से इमला बिमला घाटी के बारे में मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर ये भी रखना है याद, ममलेश्वर और कामाक्षा देवी मंदिर ये भी इसी घाटी पे स्थित है, ठीक है। और ये दोनों मंदिर कहाँ पर आपके गिने जाएंगे? ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही गिने जाएंगे, ठीक है जी। और इसी प्रकार से आपका सोलन का है कुनिहार, दून वैली, स्प्रून वैली, ये मैंने अभी आपको बताया है। अब स्प्रून वैली में ही आपके टमाटर की पहली जो है खेती इसी घाटी पे हुई थी, ठीक है। और ये सोलन में है, ठीक है। और इसे हम हैप्पी वैली भी कहा कहते हैं। किसको? स्प्रून घाटी को हैप्पी वैली के नाम से जाना जाता है। तो ये आपने याद रखना है। इसी प्रकार से जो है गब्बर घाटी, सिरसा घाटी आपने स्टडी करना है। पब्बर है, ग्रीन या हडसन शिमला की है, तो इनको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका है सिरमौर कहा जाता है, किरादा दून घाटी, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। आपने इनके नोट्स मेंटेन करने हैं। कांगड़ा घाटी की तो मेन आपकी है ही है ना जी, तो इसको आपने एक बार ध्यान से देखना है, नोट्स मेंटेन करने हैं। बड़ा बंगाल घाटी है, ठीक है, यहाँ के भी आलू बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, और राजमा के लिए भी जानते हैं हम इसको। ये भी कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ अटैच होती है, पीर पंजाल श्रृंखला में है, रावी नदी यहीं से निकलती है, ठीक है। तो ये भी आपने देखना है। नेक्स्ट चंबा में रावी घाटी है, पांगी घाटी है, तो इसको आपने एक बार देख लेना है, ठीक है, और नोट्स मेंटेन कर लेने हैं। चुराह, तीसा चुराह की बात कर रहे हैं, वहां की घाटी है। और ये बंदर घाटी जो है ना, इसके बारे में चलते चलते मैं बता देता हूँ। ये बंदर घाटी आपको भरमौर में मिलती है। जब भरमौर से हड़सर से हम मणिमहेश को जाते हैं ना, तो वहां पर ये घाटी मिलती है, बंदर घाटी, मणिमहेश के रास्ते में, ठीक है। तो वही फैली हुई है आगे तक, तो इसलिए हमने लौजी, खजियार, चंबा, भरमौर इसी घाटी में स्थित बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बिलासपुर। यहाँ पर जो है चौंटा घाटी है, ठीक है जी, और भाखड़ा बांध के ये पास है, बिल्कुल नजदीक है, और थोड़ा सा नीचे का है, ये डाउन एरिया है। डेबरिन घाटी याद रख लेना आपने, ये है भदरपुर और बांदला घाटी के बीच में फैली हुई है, ठीक है। और जुखाड़ा घाटी भी इसे कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? जुखाड़ा घाटी। ऊना की अगर बात करें तो स्वां घाटी, यानी कि स्वां नदी के किनारे है, इस वजह से जो है ये घाटियां बनाई हैं इसने। अब नदी के दोनों किनारों पर हैं। जसवा और दून घाटी भी इसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। दौलतपुर,
से लेकर पंजाब के नंगल तक जो है ये फैली हुई है। और नंगल के कहां पे है, स्तोपगढ़ तक ये जगह तक फैली हुई है। और अगर हम ऊना का मुख्यालय की बात करें तो वो भी इसी घाटी के बीच में आता है। ठीक है, आई होप आपको ना हिमाचल प्रदेश की सारी घाटियों का जो है वो यहीं पे एक ही डिटेल में और एक ही वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।